मथुरा के वासी अपने यथार्थ स्थान पर विराजमान है। ठाकुर जी मल्लयुद्ध में प्रवेश करते हैं, सभी मथुरा वासी दर्शन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, जब भगवान जनकपुर में थे और धनुष सामने खड़ा है, सब दर्शन कर रहे हैं। आज उसी प्रकार मल्लयुद्ध के अखाड़े में भगवान के दर्शन करते हुए कि जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना भावना जैसी। कैसी भावना? हम और आप जैसी नहीं कि समय पड़े तो भगवान को ही गाली देने लगते, बोले भगवान बहुत खराब है, हमें तो सुनते ही नहीं। तुम कितने खराब हो जब नहीं सुन रहा है भगवान, खुद को भी तो देखो। बच्चों को भगवान बिल्कुल बाल स्वरूप में लगते हैं, वृद्ध को भगवान वृद्ध समान लगते हैं, और जो अखाड़े में योद्धा हैं, बलवान योद्धा हैं, उनको भगवान विराट बलवान के समान लगते हैं। राजाओं को भगवान श्री राजा लगते हैं, और कन्याओं को भगवान अपनी कन्या सखी के समान लगते हैं। माताओं को भगवान जिस प्रकार की भावना समर्पित करती हैं, बालक की भावना समर्पित करें तो बालक लगते हैं, पति की भावना करें तो पति लगते हैं, पिता की भावना रखें तो भगवान पिता लगते हैं। जो जिस रूप में भगवान को चाहता है वही रूप भगवान का दिखाई पड़ता है। आज श्री कृष्ण और बलराम जी जैसे ही अखाड़े में उतरे महाराज, तो चारूण और मुष्टिक नाम के दो मल्ल बड़े ही बलशाली महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन चारूण कंस सेनापति है, अथिरथि वीर है, और कन्हैया इनसे युद्ध करेगा जिसमें 1 लाख सैनिकों का बल है। ऐसे चारूण से ठाकुर जी युद्ध करते हैं महाराज। तो देखा भगवान ने महाभारत युद्ध करा दिया, लेकिन शस्त्र लेने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से ये माना है कि हाँ मैं भगवान हूं। एक मुष्टिक मारी महाराज 100 सैनिकों का, 1 लाख सैनिकों का जिसमें बल हो, और एक मुष्टि से कैसे मरे गए। लेकिन एक मुष्टिक से महाराज श्री कृष्ण ने चारूण को अपना निज धाम दिया। उसने कहा तुम्हारा बहुत नाम सुना, तुमने बहुत राक्षसों को मारा। भगवान श्री कृष्ण का मामा श्री, हमने किसी को नहीं मारा, आपने मरे मराए भेजे, हमने तो खाली जमुना जी में बहाए मात्र हैं, हमने कुछ नहीं किया। बड़े योद्धा बनते फिरते हो, भगवान ने एक ही मुष्टिक में निज धाम दिया। बलराम ने मुष्टिक के मस्तिष्क पर प्रहार किया, रुधिर गमन हुआ और पृथ्वी पर गिरा, मृत्यु हो गई। उसको भी भगवान का निज धाम मिला। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज पूछा गया कि भगवान की सृष्टि में सब एक समान होने चाहिए,
तो भगवान किसी को मारते और किसी को बचाते क्यों हैं? अर्थात भगवान की दृष्टि में तो सारा संसार एक है, लेकिन आप काम जिस तरह के करोगे, जिस श्रेणी के काम करोगे, दंड भी उसी श्रेणी का मिलेगा। ना तो भगवान किसी को मारते हैं, ना भगवान किसी को बचाते हैं। आप ऐसे मर जाते हैं सो कर कर खोटे काम। भगवान किसी को नहीं मारते, किसी को नहीं बचाते। ये नियति निश्चित है कि संसार में आया है तो जाएगा जरूर। आज जैसे ही चारूर को मार करके भगवान सिंहासन पर पैर रख करके कंस के पास पहुंचे और जैसे ही केस पकड़े, कंस कराहने लगा और केस पकड़ के ठाकुर जी ने कंस को पृथ्वी पर पटक दिया। कंस ने कहा, अरे दुष्ट कृष्ण क्या करता है, अरे मेरे केस खींचता है, हमें पीड़ा होती है। आज श्री कृष्ण कहते हैं, मामा श्री, उस समय ये पीड़ा कहाँ गई थी जब आपने मैया देवकी के केसों को पकड़ कर पृथ्वी पर पटका, पृथ्वी पर डाल दिया। तब आपको इस चीज का अनुभव नहीं हुआ था। बोले क्यों नहीं हुआ था? बोले जाके तनना पटी बिवाई सोगा जाने तीर पराई। जब तक हम उस दर्द से ना गुजरे, उस दर्द का अनुभव नहीं कर सकते। आज तुम्हें एहसास हुआ कि केस खींचने से दर्द भी होता है, पीड़ा भी होती है। भगवान ने थोड़े ही समय में कंस का वध कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बात बताऊं, जो भगवान के शत्रु होते हैं ना, भगवान उन्हें सबसे पहले निज धाम देते हैं। आपने कथाओं में सुना ना, जो शत्रु हुए उनको जितने भी राक्षस आए सबको निज धाम मिला, भगवान का धाम मिला। बोले क्यों? बोले ये शत्रु जो होते हैं ना, वो भगवान को बहुत याद करते हैं। हमसे भी ज्यादा, भक्तों से भी ज्यादा भगवान के जो बैरी होते हैं वो भगवान को याद करते हैं। जैसे हमारा कोई दुश्मन हो ना, तो हम दुश्मन पर चारों पहर नजर बनाए रखते हैं, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ गया था, कब लौटा है, ये नजर रखते हैं। उसी प्रकार भगवान के शत्रु भी भगवान का निरंतर ध्यान करते हैं। विचार करना, शिशुपाल को 100 गाली देने की छूट थी। जब 101 गाली पूर्ण हुई, सुदर्शन चक्र चला, शिशुपाल का जो गर्दन थी वो धड़ से अलग हो गई। उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली महाराज, और वो ज्योति कहाँ गई? भगवान के हृदय में विलीन हो गई। विचार करना, सायुज्य मुक्ति मिली शिशुपाल को। भगवान को जो 100 गाली दे, उसे सायुज्य मुक्ति माने वो भगवान में विलीन हो गया, पुनः इस बंधन में नहीं आएगा। सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य 3 प्रकार की मुक्ति होती है। सारूप्य 4 प्रकार की, 4 प्रकार की मुक्ति होती है। सायुज्य में भगवान के हृदय में समाहित हो गया, वो पुनः बंधन में वापस नहीं आएगा, वो परमात्मा ही बन गया। ऐसी मुक्ति शिशुपाल को मिली। अर्थात जो भगवान के शत्रु होते हैं, जो भगवान को अधिक स्मरण करते हैं, वो शीघ्र ही भगवान के निज धाम को जाते हैं। बोलिए वृंदावन में हरिया। आज श्री कृष्ण ने अपनी मैया और अपने बाबा को कारागृह से मुक्त कराया। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो कुशेविना। नीति शास्त्र में वर्णन आता है, चत्वारतस्य वर्धन्ते आयु विद्या शोभलम्।
माता पिता के चरणों में सिर रख करके कृष्ण प्रणाम करते हैं। आज कारागृह से मुक्त किया, उग्रसेन जी को भी कारागृह से मुक्त किया, पुनः उग्रसेन जी को राज सिंहासन पर बिठाया। आज श्री कृष्ण परसों की कहकर के वर्षों व्यतीत हो गए, उस मथुरा में रहने लगे। सांदीपनि के आश्रम में गए, विद्याधन की अल्पकाल विद्या स्वतः ही सारी विद्याएं आई। वहां सुदामा नाम के जीव से भगवान की मित्रता होती है। आज जैसे ही मथुरा में आए, मैया देवकी कहती है उद्धव से, उद्धव ये कृष्ण बड़ा रूखा सा रहता है और तुम इसके बराबरी के हो, एक बार पूछो आखिर इसे कष्ट क्या है, मथुरा में क्या दिक्कत है। देखो उसका लालन पोषण नहीं किया मैया देवकी ने, तो पता नहीं है कि बालक के विचार कैसे हैं, कब क्रोध आता है, कब शांत होता है, कैसे मानता है, कैसे रूठता है, तो ये अनुभव नहीं है। आज उद्धव जी से कहा कि तुम जाकर कृष्ण से बात करो, मथुरा में कोई दिक्कत है क्या। उद्धव जी जैसे ही पहुंचे महाराज, आज श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि आप एक बार जाकर आइए। उद्धव जी कहते देखो भाई, हम ज्ञानी और वृंदावन के ग्वालवाल गवरिया, वो हमारी भाषा कैसे समझेंगे बताओ। अच्छा आप कहते हो मैं चला दूं, मेरी भाषा कैसे समझेंगे। बृहस्पति के शिष्य हैं महाराज परम ज्ञानी उद्धव जी। जब कहा कि आप जाओ, तो कहा मेरी भाषा नहीं समझ सकते। भगवान ने कहा उद्धव एक बार आप जाकर तो आओ, देख कर तो आओ। बड़ी याद आती है मैया की, बाबा की, सखाओं की, गोपियों की, राधा रानी की। आप एक बार जाओ तो सही। उद्धव जी ने कहा मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक ही पहर में वापस आ जाऊंगी। भगवान ने कहा वो तो समय बताएगा कि कब वापस आओगे। आज उद्धव जी ने अपना रथ बढ़ाया, तो कृष्ण ने कहा रुको। आज भगवान ने अपनी कारी कांवरिया उद्धव जी को डाल दी। बोले क्यों? कहा ये ब्रजवासी है, ये मेरे अलावा किसी और को पहचानेंगे। जब से भगवान गए हैं ना, तब से सारे ब्रजवासी गांव के बाहर आकर बैठते, पूरा दिन बैठे रहते। शाम हो जाती, जब देखते कि अभी भी कृष्ण नहीं आया, अभी भी लाला नहीं आया, तो पुनः वापस घर चले जाते। फिर दूसरे दिन फिर आ जाते, फिर दिन भर बैठते। अरे लाला ने परसों की कहा था वो आएगा, वो परसों की कहा था वो आएगा, लेकिन उस परसों में ना जाने कब बीत गए वर्षों। परसों की कहा, परसों तो गए, वर्षों भी हुए पर आ गया नहीं, अभी तक नहीं आया। ऐसे ही नित्य प्रति की भांति आज सारे सखा गोपिकाएं नगर के ग्राम के बाहर बैठे थे। इतने में रथ आता देखा, सारे सखाओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अरे रथ आ रहा है, मेरा लाला आएगा, मेरा कृष्ण आएगा। जैसे ही देखा कारी कांवरिया है, दौड़ करके रथ में चढ़ गए। देखा कि ये कृष्ण नहीं है। उद्धव जी ने कहा मैं कृष्ण का मित्र हूँ, सखा हूँ, भाई हूँ। सारे गोपिकाएं कहती है बाहर कन्हैया, भेजा भी तो किसे भेजा। अरे याद भी आई इतने दिनों में तो संदेश भेजा है, खुद नहीं है। आज उद्धव जी पूछते हैं कि नंद भवन कहाँ है। गोपिकाएं कहती हैं ये जो जल की धारा दिखाई पड़ती है। उद्धव जी ने कहा ये धारा जहां से प्रारंभ होती है वही नंद रानी का महल है। उद्धव ये कोई जल धारा नहीं है, ये मैया यशोदा के, नंद बाबा के, गोपियों के, ब्रजवासियों के अश्रुओं की जल धारा है। जो उद्धव ज्ञानी था ना, उसके ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई। रथ से उतरा, पैदल चल करके जैसे ही नंद भवन में पहुंचा,
बाबा को प्रणाम किया, भजन कर रहे थे। मैया यशोदा को प्रणाम किया। मैया यशोदा कहती है, रे उद्धव चुप हो जा, मेरा लाला अभी शयन कर रहा है। अगर ये जाग गया ना तो बड़ा परेशान करता है, कभी चंदा मांगता है, कभी माखन मांगता है, कभी दुल्हन मांगता है। रे उद्धव शांत हो जा, मेरा लाला जाग जाएगा, जाग जाएगा। उद्धव ने कहा, मैया कृष्ण तो मथुरा में है। जैसे ही सुना महाराज धड़ाम से पृथ्वी पर गिर जाती है। लेकिन वात्सल्य प्रेम देखिए मैया यशोदा का, प्रत्येक भवन से, प्रत्येक कक्ष से मैया मैया की ध्वनि, लाला लाला की ध्वनि श्रवण सुनाई देती है। श्री उद्धव जी महाराज रात्रि विश्राम नंद भवन में करते हैं। कहा महाराज अब गोपियों के दर्शन करेंगे। इधर देखा कि राधा रानी को घेर करके सारी गोपियां बैठी हैं। सभी गोपियां कहती हैं, श्री जी, किशोरी जी, आज हमने ये स्वप्न देखा, आज हमने ये स्वप्न देखा।